इस बुड्ढे ने तो ना मेरा जीना हराम करके रखा। आज मैं इसे बता के ही छोड़ूंगी। तानी क्या करके रहेगा ये बुड्ढा। हाँ बुड्ढे, क्यों बुलाया तूने यहाँ? मेरे को परेशान करने में ज्यादा मजा आता है क्या तुझे? किसी बाहर के लड़के मतलब वो बुढ़ापा आ गया है, वो दिमाग है नहीं है, सटिया गया है क्या? तू ये बता दे बुड्ढे। या करता नहीं, तोड़ दो तेरी ये। समझ क्या रखा है तूने मुझे को? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या है? ये रहा ना भाई। आप किस भाई को बुला रहे हो? अभी इसे तो बुला रखा है। कौन आ रहा है? बुड्ढे ये सटिया गया है। क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं। ओ बेटा, बहू का चक्कर किसी और लड़के के साथ चल रहा है। बेटा कुछ ध्यान करो, कुछ तो ध्यान करो पापा, बेटा। आप ये क्या बोल रहे हैं? आपके क्या दिमाग ठीक है? और बेटा तुम यहाँ नहीं रहते, तुम्हें क्या पता है वो लड़कों को लेके आती है लड़के को। पापा आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह की बात अपने मुंह से निकाल रहे हो। अरे बेटा मैं गलत क्यों बोलूँगा तुम्हारे साथ? मेरे को आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। एक मिनट सर, ये आपके पापा ना, अपने पापा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या आपको? मेरे को इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? सर ये आपके पापा कहीं ना कहीं आपके भलाई के लिए बातें करेंगे ना। मुझे इनकी भलाई अच्छे से पता है, ये क्या बात करते हैं क्या नहीं। ये मेरी बीवी पे इतना उल्टा कैसे बोल सकते हैं? सर मैंने कैमरा लगा रखा है, सारी चीजें मैं प्रूव कर दूंगा क्या सच है क्या झूठ है। यहाँ कैमरा मैं आपके पापा की मर्जी से लिया हूँ, आपका परमिशन ले रखा हूँ मैं। मुझे इनके ऊपर एक रत्ती भर का विश्वास नहीं है। आपके पास 5 मिनट है? 5 मिनट टाइम तो होगा ना आपके पास? टाइम तो है, लेकिन आपने भी मेरे को ऐसी जगह बुलाया, बताइए ये बकवास सुनने के लिए? बकवास सुनने के लिए नहीं, सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए आपको बुलाया गया। प्लीज आप बैठो। अंकल जी 1 मिनट। अंकल जी आप जो अपनी बातें बोलो बिल्कुल सत्य है ना वो? बिल्कुल सच है ना वो? बेटा मैं क्यों गलत बोलूँगा? क्योंकि अंकल जी आपने मुझे बुलाया, आपके बुलाने से मैं आ गया, कैमरा भी लगा दिया और आपने अपने बेटों को भी यहाँ बुला दिया। लेकिन ये बात सोचो, आप अपने बहू पे इल्जाम आप लगा रहे हो। आप बेटा मेरी बहू है ना, मैं क्यों गलत इल्जाम लगाऊंगा? कि अगर मैं कुछ देखा है तो बोल रहा हूँ ना। पापा मुझे लगता है ना आपको झूठ बोलने की आदत हो गई है। कोई बात नहीं, आप बात मत करो, मैं क्लियर करता हूँ। अंकल जी मेरे को 5 मिनट दे दो, मैं सारी चीज़ क्लियर करता हूँ, ठीक है? ठीक है, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी पिछले 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनके जो बेटे हैं, ये इनका नाम सुशील है और ये रहते हैं बेंगलोर में, जॉब करते हैं सुशील भाई। सुशील भाई आपको क्या लगता है, पापा जो भी बातें बताएं आपकी वाइफ के बारे में कि उनका बॉयफ्रेंड है, सिगरेट पीती है, दारू पीती है और आपकी बेटी का ध्यान नहीं रखती है, इसमें आपको क्या लगता है ये झूठ बोल रहे हैं? जी ये बिल्कुल झूठ है, ये सरासर झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर उसको ये सब करना भी होगा तो मेरे साथ करेगी ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपने शादी लव मैरिज किया था अरेंज मैरिज किया था? जी मैंने लव मैरिज करी थी। लव मैरिज करी थी। अंकल जी आप बताओ, ये जैसे बेंगलोर चले जाते हैं उसके बाद से जो आपकी बहू है क्या क्या हरकतें करते हैं? बेटा कभी उसको कभी दिन में कभी रात में लेके, किसको लेकर? एक लड़के को लेके आती है। मैं तो खैर उसको नहीं जानता। हाँ कभी उसको अब बोलो तो बोलती है वो, तो कैसे करूं मुझे बताओ? तो आपने समझाया नहीं कि तू मेरी बहू है, घर का मान मर्यादा ये सब चीज़ें आपने बोली उसको? बेटा मैं बोलूँगा नहीं, मेरी बहू है। बोला मैंने उसको, लेकिन वो उल्टा मेरे ऊपर सवार हो जाती है। क्या करूं मैं? अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, घर का खाना बर्तन ये सब कौन करता है? बेटा ये खाना बर्तन और ये कपड़े, ये सफाई सारा मेरे से करवाती है वो। मतलब घर का सारा काम, साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा आप लगाते हो? हाँ। लेकिन पापा मतलब वो तो मुझे ये कहती है कि वो काम करती है, वो आपका ध्यान भी रखती है, वो आपको खाना भी देती है। आप क्यों झूठ बोले जा रहे हैं? देखो अंकल जी आप सच बताओ, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? बेटा मैं काहे को झूठ बोलूँगा? इतनी उम्र मेरी हो गई, मैं झूठ बोलूँगा? ये बताओ। बेटा मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तुम कहो तो मैं अपनी पोती की कसम खाता हूँ। देखो अंकल जी आप अपनी पोती की कसम खा रहे हो, सच सच बताओ आपके घर में जो काम है, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई कौन करता है? बेटा ये सब झाड़ू पोछा बर्तन रोटी का काम भी मेरे को करना पड़ता है। मैं क्या करूँ ये कैसी बताओ? बातें करे जा रहे हैं आप? मुझे तो लग रहा है आपको झूठ बोलने की ना पूरी आदत हो गई है। आप इस तरीके से, वो आपको काम करने ही क्यों देगी पहले ये बताइए। मैं इस उम्र में बेटा झूठ बोलूँगा क्या? मैं तो देखो इस तरह, देखो भैया मेरी बात सुनो, ये आपका पापा है ठीक है, इस तरह आप आपस में लड़ोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ने से कोई भी समस्या हल नहीं हुआ। आप बोलो मेरी बीवी अच्छी है,
अपनी बेटी का और आपके पापा जी का ध्यान रखती है, लेकिन आपके पापा क्या बोल रहे हैं कि ना तो आप उनका ख्याल रखती है और ना ही उनके आपकी खुद की बच्ची का, ठीक है। तो इस तरह बातें से बोलने से नहीं होगा। अंकल जी आप बोल रहे हो आपकी बहू आपका ध्यान नहीं रखती है, मारती पीटती है, तो आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो आप? बेटा मैं सब प्रूव कर सकता हूँ सब। बाकी ये है कि देखो हाँ आप कैसे प्रूव कर सकते हो बताओ? मैं उसको बुलवा के अभी कैसे बुलाओगे आप उसको? मैं अभी फोन करता हूँ उसको। हाँ आपके कॉल करने से आ जाएगी। हाँ कॉल करो, आप उसको कॉल करो, किसी बहाने से इनको वहाँ बुलाओ। बच्चा लो ये लो पानी पियोगे, पानी लो, आ करो, आ करो। आप अपने बच्चे को संभालना, गोद में लो, आप इनको गोद में लो। अभी मम्मी आ रही है ना, इधर आओ। चलो आओ मम्मी के पास चले, चलो चलो मम्मी आप यहीं खड़े रहना, यहीं खड़े रहना, यहीं पीछे खड़े रहना। फोन क्यों कर रहा है मुझे बार बार? अरे बेटा एक मिनट, घर के पीछे वाले पार्क में आ जा बेटा। मैं नहीं आ सकती। अरे आ जाना बेटा, एक बार आ तो जा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, आ जा। हाथ जोड़ के पैर पकड़, समझ में आ गया तेरे को? मेरे को परेशान न कर फोन कर करके। अरे बेटा 1 मिनट आ जा, 1 मिनट के लिए आ जा, फिर चले जाना। मेरे को ये बता, दिक्कत को है कुछ? घर जाके बैठ, पार्क में क्यों बैठा है तू? बेटा बात करनी है तुम्हारे से, आ तो जा 1 मिनट। मुझे तो कोई बात नहीं करती बुड्ढे, समझ में आया तेरे को? तू घर जा, घर बैठ जाके, और बच्ची का ध्यान रखियो। आ जा 1 मिनट के लिए आ जा, चल आ जा, कोई बात नहीं, घर पे ही बात हो रही है, यहाँ आ जा, कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए आ जा। क्या चाह रहा है तू बुड्ढे? मतलब मेरे को कहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा? तू मेरे काम करने देगा, नहीं करने देगा? हाँ? आ जा 1 मिनट के लिए आ जा। ठीक है चला दे अभी 5 मिनट में। आ जा परेशान करके रख दिया है। ठीक है आ जा। आने के लिए बोली है ना? हाँ। आने के लिए बोलिए। देखो भैया अभी सुना आपने कॉल पे ना, अगर आपको देख कर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे रुको, ठीक है? 15 मिनट में आपकी वाइफ आ रही है, आप अपने आंखों से देख लेना वो किस तरह केयर करती है आपका और इनका। इसको थोड़ा सा साइड पे पहले खड़े करो। हाँ आप ऐसा करो ना, आप उस तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ, कैमरा आ गया। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें, पेड़ के पीछे, हाँ पेड़ के पीछे चले जाना आप। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ होगा मैं कोशिश करूँ सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, और आप कमेंट में जो बताना कौन सच है और कौन झूठा है। इस बुड्ढे ने तो ना मेरा जीना हराम करके रखा, आज मैं इसे बता के ही छोड़ूंगी। तानी क्या करके रहेगा ये बुड्ढा। हाँ बुड्ढे क्यों बुलाया तूने यहाँ? मेरे को परेशान करने में ज्यादा मजा आता है क्या तुझे? एक बात सुन। क्या है? अरे बेटा देख, घर का सारा काम कर रही है, पोछा झाड़ू, एहसान कर रहा है मेरे पे, एहसान कर रहा है ये बता। बर्तन और रोटी सब काम कर दिया है। हाँ। लेकिन ये तूने क्या चक्कर फैला रखा है कि लड़के को घर बुला दिया घर में, और मोहल्ले में बातें होती है हमारे उसके क्या मेरा घर है, मैं किसी को बुलाऊं? मोहल्ले वालों को क्या दिक्कत है? बेटा ऐसे अच्छा लगता है, मोहल्ले वाले की बातें बनाते हैं। दूसरे को अच्छा लगेगा खराब लगेगा वो मैं देखूंगी क्या? मोहल्ले वाले बातें नहीं बनाते। बनाने दो तो उन्हें बनाने दो, मेरे को दिक्कत नहीं है ना। अपनी बदनामी का डर नहीं है हमें तो है। काय की बदनामी? क्या बदनामी हो रही है तुम्हारी? मेरे दोस्त ही तो आते हैं, कोई और तो नहीं आता। मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, क्या हो गया कोई दोस्त आ गया तो मेरे घर पे? अरे बेटा अब तो समझ जा, अब तो तेरी शादी हो गई है। बुड्ढे तू मेरा दिमाग तो बिल्कुल खराब कर मत, ठीक है ना? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई तेरी टॉर्चर करने से, कभी ये कभी वो, कभी मेरे घुटनों में दर्द है, कभी मेरे यहाँ दर्द है। बेटा मैं क्या करूं, है तो है दर्द, है तो है दर्द, तो मैं नहीं देखूंगी तेरा दर्द, ठीक है ना? तेरे को जो काम बोला है वो काम करा कर, बस टाइम से काम करा कर। तो रोटी खानी है घर में तो काम करना है। ये काम छोड़ दे बेटा, ये जो क्या छोड़ दूं? ये लड़के को मत बुलाया कर। मतलब तू बताएगा क्या मेरे को? तू बताएगा क्या? तू बताएगा क्या मेरे को, क्या मैं किस लड़के को बुलाना है किसको नहीं बुलाना है? मेरे दोस्त है, मैं बुलाऊंगी, मैं उनके घर पे भी जाती हूँ, वो मेरे घर पे नहीं आएंगे? देखो मुझे जरूरत है उनकी। मोहल्ले वाले बातें सुन रहे हैं, देखो मोहल्ले वालों से क्या करना है? ये मोहल्ले वाले आज अच्छा करूंगी तो अच्छा बोलेंगे, कुछ भी करूंगी, इनकी आदत है बोलने की। बेटा गलत, ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? गलत तो गलत ही है ना। कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना? मेरे दोस्त है तो घर पे आएंगे। क्या चाह रहा है तू? बोलना क्या चाहता है? साफ साफ बोल बुड्ढे तू।
बेटा मैंने क्या बोलूँ, ये तो अच्छा लगता है शादी के बाद, ये तो क्या कहते हैं, और बेटा कमाने के लिए बेंगलोर गया हुआ है, और क्या कहते हैं तो मैं क्या तुम्हारे करूं? लिए कमाता है सब मतलब कुछ। तेरा बेटा कमाने गया है, बाकी मेरे शौक हैं, मौज है, वो मैं कैसे पूरे करूंगी? ये बता मेरे को। मेरी बात सुन, ये अच्छा लगता है, ये मेरे को अच्छा लगता है, ये अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है तभी करती हूँ मैं। तो शराब पीती है, सिगरेट पीती है, ये अच्छा है कोई? ये मेरे शौक है, ये मेरे को अच्छा लगता है ना करना, तो मैं कर रही हूँ। तेरे को क्या दिक्कत है ये बता? बेटा ये औरतें करती हैं क्या? क्यों नहीं करती? आज के जमाने में सब करती हैं, औरतें भी करती अरे हैं। नहीं, अब ये मतलब तूने जबरदस्ती वाली बात। ये मुझे बताने के लिए कि ये तू ये करती है वो करती है, मतलब मेरी ये गलतियां गिनाने के लिए बुलाया वहाँ से फोन करके मेरे को, है? नहीं ऐसा है, मैं तुझे बताऊं कि पता है मेरे को तुझे, मुझे किसी- कल जाना है पार्टी में रात को, तो तू अभी मुझे हाँ? परेशान कर रहा है। ये ऐसे पार्टियों में जाना अच्छा लगता है अकेले? अरे तो अकेले कहाँ जा रही हूँ? मेरे दोस्त होते हैं ना मेरे साथ, अकेले कहाँ जाती हूँ मैं? अच्छा, और तुझे अब- लेके थोड़ी जाऊंगी बुड्ढे वहाँ पार्टी में, तुझे लेके जाऊंगी क्या? अरे नहीं, अब बेटा आएगा तो उसके साथ चली जाना। वो आ रहे 2 साल हो गए उसे गए हुए। बेटा ऐसे नहीं करते, जब से ऐसे क्या नहीं बोलूं, करते। फोन पे ही बात हो जाती है। घर बाकी की मन कहाँ लगाऊं मैं? मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं घूमती हूँ फिरती हूँ, घर- पीना है खाना है मैं करती हूँ, तो मैं खुश रहती हूँ ना, मेरे को खुश रहना है। घर की बदनामी होती है, ये अच्छा नहीं लगता है। वो मुझे नहीं पता घर की बदनामी होती है नहीं होती है, ठीक है ना? मैंने उसका ठेका नहीं लिया हुआ कि तेरी बदनामी हो रही है नहीं हो रही है। इतनी इज्जत बनाई हुई है, मेरे को जो करना है वो करना है। इतनी इज्जत बनाई हुई है, बता मेरे को, ये उसका इज्जत नाच तेरी। उसका मिट्टी में मिलाएगी सब। मैं तेरी कोई इज्जत मिट्टी में मिला नहीं रही हूँ, ठीक है ना? ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। मैं ऐसे ही करूंगी, ये बता तू क्या कर लेगा इसमें? ये बता कि ये कर लूंगा, मुझे समझा के तुझे कुछ मिलेगा घर पे? तो ये मत कर, वो मत कर, ऐसे कपड़े मत पहन, इसके साथ मत जा, उसके साथ मत जा, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, इसे क्यों बुला लिया? बेटा जो ढंग है उसी के साथ चलेगी ना, उसी हिसाब से वो चलेगी। तुम्हारे जमाने चले गए, अभी मेरी लाइफ है, तो मेरे को मेरी तरीके से जीने दो। तुम समझ में आ गया? नहीं, ये तरीका है जीने का। मेरा तरीका मेरा तरीका यही है। नहीं, तूने अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी है ना, तो मेरे को अपनी लाइफ मेरी तरीके से जीने दे। तेरा बेटा तो वहाँ बेंगलोर में पड़ा हुआ है, उसे तो पड़ी नहीं है कि मैं खुश हूँ या रो रही हूँ दुखी हूँ, कुछ भी नहीं पड़ी, तो मैं अपने तरीके से खुश रहूंगी ना। किसके लिए कर रहा है इतना दूर जाके घर से बाहर? किसके लिए कर रहा है? मैंने बोला उसे बेंगलोर जॉब कर जाके, मैंने बोला मेरे साथ रहे यहाँ पे, मुझे कहीं किसके घूमने लिए जाना कमा है, रहा है? कहीं भी जाना है तो किसके लिए लेके कमा जाएगा रहा है? ना। किसके लिए कमा रहा है वो? माने में कमा रहा है, तो मैं उसे कब कह रही हूँ कि मैं मतलब मुझे छोड़ के रह रहा है, तो मैं तो अपनी ख्वाहिशें कहीं तो पूरी करूंगी। मैं कैसे खुश रहूँ? नहीं बेटा, ये नहीं अच्छा तेरे लगता। बेटे को मैं ये वहाँ ये नहीं अच्छा लगता अबे है। बुड्ढे, मैं तेरे बेटे को वहाँ देखने जा रही हूँ, तेरा बेटा वहाँ क्या कर रहा है, किसे घुमा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, देखने जा रही हूँ नहीं ना? और तेरे को कोई जरूरत नहीं है अपने बेटे को ये सब बोलने की कि ऐसे करती है वो ऐसे करती है, कभी उसके कान भरने लगे तू। कान भरने तेरे को वाली 2 क्या रोटी बात खानी है, चुपचाप घर में रोटी खा और काम कर अपना। इज्जत इसी में है, पता चले कि मैं धक्के मार के घर से निकाल दूं। रोटी भी क्या, सूखी रोटी हमारे को मिलती है, क्या करूं मुझे बता? दांत मेरे नहीं है, ऐसी सूखी रोटी मैं खा भी नहीं सकता। रोटी तो सूखी होती है, और क्या मैं पानी में डुबा डुबा के दूं तेरे को? ऐसी सूखी जो चपती भी नहीं है। अच्छा, मैं मतलब उन्हें रोटियों को सुखा के देती हूँ तेरे को, खा लिया कर, मैं जब बना के रखती हूँ तुरंत खा लिया कर। ऐसे मेरे को ऐसे नहीं होता कि टाइम के तू अब 12 बजे खाएगा तो मैं 12 बजे आके तेरे के पलोतनी बना के दूंगी। घूमने जाती है, बच्चे को मैं ध्यान रखूं या घर का काम करूं, क्या क्या करूं मुझे बता ना। तेरे घर में रहना है तो बच्ची का भी ध्यान रखना पड़ेगा, घर का भी काम करना पड़ेगा। तुझे अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो यही ठीक है। उसका और तेरे को ध्यान घर में रहना है, मेन बात। उसका ध्यान रखना तो तेरा फर्ज है, तेरी बेटी है। क्यों? तेरी भी तो पोती है, तो तू ध्यान रखना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन माँ के बगैर बच्चा कैसे रहेगा? सब रह लेते हैं, ठीक है, वो रहती है तेरे साथ, रह लेती है वो, तभी छोड़ा हुआ है मैंने। अपनी पोती का खुद ध्यान रख, ये नहीं कि मैंने उसे पैदा करी तो हर समय मैं उसे उठा उठा के घूमूंगी। नहीं, कम से कम उसका ध्यान तो रखेगी ना। मेरे बस की नहीं है ध्यान रखना। तुम्हें चाहिए था पोता पोती, वो मिल गया है, अब उसे रखो जैसे मर्जी रखो, मेरे को नहीं है जरूरत। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। जो मेरे को जैसे करना है मैं वैसे ही करूंगी, ठीक है ना? और बताओ, और कुछ बात है?
ऐसे मत कर। अपने बच्चे के साथ क्यों जुल्म कर रही है? क्यों उसकी लाइफ मैं ना किसी के साथ कोई जुल्म नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना बुड्ढे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, तेरी पोती है, तू ध्यान रख, मैं अपना ध्यान रखूंगी बस। मैं मेरे साथ तो चल जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे के साथ तो ऐसा मत कर कम से कम। पोती वो तेरी है तो तू ही ध्यान रखेगा, मैं नहीं रख सकती, ठीक है ना। अब तू मैं ये बता दे कि और कोई बात है नहीं है। तेरी बच्ची नहीं है क्या? मेरी बच्ची है, पर तू उसका दादा है ना, तो तू ध्यान रखेगा उसका, मैं नहीं रख रही। तुम्हें चाहिए था नाता पोती, क्या चाहिए ये सब तो तुम्हें चाहिए था, तुम्हें मिल गया है बच्चा, अब तुम खिलाओ उसे, ठीक है ना। मेरे सिर में दर्द मत करो। बेटा मैं ये सब तुम बेटे को बताऊंगा, फिर तुमको क्या अच्छा मतलब लगेगा। बेटे को बताऊंगा? मतलब बेटे को बताऊंगा? बुड्ढे तेरे को अभी बोला था ना, 2 मिनट पहले ही बोला था मैंने। क्या बोला था, समझ में आया तेरे को? तू भी तो बात मानेगी ना जब ही दो। मैं नहीं मान रही कोई भी बात, बता। नहीं ये तो कम से कम ऐसे किसी बाहर के लड़के मतलब वो बुढ़ापा आ गया है, वो दिमाग है नहीं है, सटिया गया है क्या? तू ये बता दे बुड्ढे। अपने बेटे को बताने के पहले ये सोच ले कि वो मेरे पे कितना विश्वास करता है। समझ आ गई तेरे को? नहीं आ गई है? तेरे को अपनी इज्जत प्यारी है नहीं है? मैं इज्जत वो मेरी बात मानेगा, तेरी बात नहीं मानेगा। इज्जत के लिए ही ऐसी बात कर रहा हूँ कि ये बात दुनिया में इज्जत खराब मत कर। तुझे ये लगता है कि तेरा बेटा तेरी बातें सुनेगा? है? वो मेरे से बहुत प्यार करता है, वो जो मैं बोलूंगी ना वो ही मानेगा, ठीक है ना। अरे और बच्ची इतनी बड़ी है नहीं कि बताएगी वो पापा को कुछ, ठीक है ना। तो तू ना अपनी हद में रहा कर, बुढ़ापा आ गया है, ये बुढ़ापे को बुढ़ापे के तौर पे रख ले। समझ आ गई तेरे को? तो तमीज से घर में काम कर, 2 टाइम की रोटी खानी है ना, तो तमीज से काम कर घर में बस। और मुंह एकदम बिल्कुल ऐसे बंद करके रख, जैसे कि फेविकॉल लगा दिया हो। कि खांस के मत दिखा मुझे कि तू बीमार है, तेरे को खांसी हो रही है। नहीं ऐसे मत कर, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे अरे मेरे आगे हाथ तो तू जोड़ मत। समझ में आ गया? ड्रामे मेरे को ये ड्रामे नहीं पसंद आते बिल्कुल भी। मैं अपने बेटे को बोल दूंगा। क्या बोलेगा अपने बेटे को? क्या बोलेगा? तोड़ दूं क्या? हाथ तोड़ दूं? किस लायक रहेगा फिर तू? बता ना। तोड़ दूं क्या बुड्ढे तेरे हाथ? ही तोड़ दूं, बता ना। या करता नहीं? तोड़ दूं तेरी ये? समझ क्या रखा है तूने मुझे को? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या है? मतलब तू कौन है? कौन तू? ये बता। कर क्या रही है? मेरा मैटर, मेरी फैमिली का मैटर, तू क्या कर रहा है? मतलब तमीज नाम की चीज है तेरे को? औरत पे कैसे हाथ उठाते हैं? अंकल पे कैसे हाथ उठा रही है? वो मेरी मर्जी, वो मेरी फैमिली के हैं। हमारी फैमिली में है क्या? इसका मतलब क्या कुछ भी करोगे क्या? मैं कुछ भी करूँ? तू होता कौन है? निकल यहाँ से। मैंने बोला, मैंने कहा निकल यहाँ से और दूर हो जा मेरे बीच में बोल मत। यहाँ से दूर हो जा, बिल्कुल खड़ी हो जा। यहाँ पे अंकल जी क्या क्या कर रही थे? अरे सब ये कौन है? बिल्कुल चुप हो जा। कौन है ये? किसको बुलाया? मैं इनका तूने बेटा बुलाया होगा इसे। मैडम मैं इनके बेटा जैसा हूँ, बोल रहा हूँ चुप। अंकल बताना क्या क्या कर रही है? अरे ये मेरा बुरा हाल कर रही है, और घर पे दूसरे लड़के को बुलाती है। क्या लड़के को बुलाती है? ये बुड्ढा सटिया गया, ये पागल हो गया, बुढ़ापा आ गया ना इसे। पागल हो गया? सटिया गया है क्या तू? इधर बात कर, इधर मेरे से बात करना। मेरे से बात करने तेरे से बात क्यों करूं मैं? तेरे से बात करूं क्यों मैं? तू होता कौन है? बदतमीजी से क्यों बात कर रही है? मतलब तेरे को अभी बोला ना कि मतलब हाथ मत उठा। ये बात अपने बेटा को बता देंगे तो फिर सोच तेरा क्या होगा? वो मेरा पति है, ठीक है। इसका बेटा है ना, तो मेरा पति है वो, ठीक है। तो क्या इनका बात नहीं मानेगा क्या? वो क्यों मानेगा? वो मेरी बात मानेगा ना। अब वो बीबी का है तो बीबी की बात मानेगा। बेटा नहीं है, अब वो खाली बेटा नहीं है, पति है मेरा वो। तेरा बात मानेगा? हाँ। अपने पापा का बात नहीं क्यों मानेगा? क्यों मानेगा ये बताओ। अच्छा, चलो ठीक है। ये रहा ना भाई। अब किस भाई को बुला रहे हो? अभी इसे तो बुला रखा है। कौन आ रहा है? बुड्ढे ये सटिया गया है। क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं। रही थी तुम मेरे पापा के साथ ये सब? कुछ नहीं। जरा भी शर्म नहीं आई? आप कहाँ से आ गए यहाँ? तुम पर इतना विश्वास किया, मैं तुम्हारी वजह से मैं अपने पिताश्री को डांट रहा हूँ, पता है तुम्हें? पकड़ना अंकल जी। अंकल जी आप पिछले आधा घंटा से लड़े जा रहे हैं। आप कहाँ से आए? मतलब वैसे कैसे गया एकदम मैं से? कैसे नहीं आता, पहले तुम ये बताओ। आपने कॉल भी नहीं किया मेरे को। कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी इस हरकतों के चलते क्या तुम्हें लगता है कि मैं कॉल करके तुम्हारे पास आऊंगा? तुमने मेरे पापा को कितना परेशान किया तुम्हें पता भी है? पूछो ना। अंकल जी बताओ क्या क्या करती है अपने बेटे को बताओ। मैं तुम पे इतना विश्वास करता था। वो
झूठ बोले, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम बिल्कुल चुप हो जाओ। अंकल जी वो क्या क्या झूठ बोल हरकतें रहे कर हैं। रहे हो? भाई एक बार चुप हो जाओ। घर में दूसरे लड़के को बुलाती है और बाहर के नहीं, लोगों को इन्हें बुलाती है। थोड़ा दिखाई कम और देता है ना, तो ऐसा सिगरेट कुछ पीती नहीं है, है। शराब तुम चुप पीती करो, है। मेरे पापा को बिल्कुल सही दिखाई देता है। वो झूठ नहीं बोलेंगे। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ऊपर विश्वास करने के चक्कर में मैंने इनके ऊपर तक अरे, हाथ उठाने की अब- कोशिश करी थी मैंने अपने पापा के ऊपर। अभी पता है थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं अपने पापा समझ के ऐसे बात कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, माफी मांगो आप। ऐसा क्या- कुछ नहीं क्या है। एक माफ मिनट। करिए, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। तुमने बेटी की हालत देखी थी, वो तुम्हारा नाम चिल्ला चिल्ला के रो रही है, पता तुम्हें? और तुम इस तरह की हरकत करोगे, कितना विश्वास किया तुम पर मैडम, मैंने। ये जो क्लब जाते हो रातों में, अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखते हो, अपने पापा का ध्यान नहीं रखते हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बोल रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ी ऐसा सी कुछ नहीं है। गुस्सा थी तो मैं पापा से अपने पापा अच्छा। समझ के ऐसे बात कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। पापा समझ के बात कर रही थी। मैडम उधर देखो, कैमरा लगा हुआ है। देखो भाई, स्टार्ट करना, वीडियो बन रही है ना, रिकॉर्ड हो रही है ना। प्लीज ऐसा मत करो, देखो ये क्या फिल्म कर बन रहे रही हैं। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। फिल्म बन रही है यहाँ प्लीज पे, भैया देखो ऐसा मत कैमरा करो, रिकॉर्ड हो please। रही है। जिस तरह आपने अपने पापा समझकर इनको नहीं रखा, ठीक है, आपके पापा और इनमें अंतर है क्या? एक चीज बताओ। मुझे नहीं पता, मेरे ऐसा पापा क्या से करती तुम हो अभी क्या? माफी मांगो। पापा जी प्लीज बोलिए, नहीं नहीं ये सब बंद कर देंगे, देखिए हमारे घर की बात है, प्लीज ये बात है। प्लीज पापा जी, आप मैं अपनी तो आपकी बेटी का बेटी ध्यान जैसी हूँ ना, बेटी जैसी हूँ ना, मैं तो आओ, आपकी, प्लीज मुझे अपनी माफ कर बेटी का दीजिए, तो कम प्लीज से इन्हें कम बोलिए ध्यान कैमरा रखो। बंद कर देंगे। अपनी ये ना- बेटी का तो कम से कम ध्यान रखो। सच्चाई सामने आ गई, ठीक है। अब आपका डिसीजन है, आप अपनी Please। बेटी के साथ रहोगे या फिर नहीं रहोगे। प्लीज आप मुझे नहीं रहना इनके प्लीज साथ। नहीं नहीं आप प्लीज ऐसा मत मुझे नहीं बोलिए। रहना तुम्हारे साथ। नहीं, मैं आपके तुम बिना पे कैसे बहुत रहूंगी, विश्वास करता था। please, नहीं मैंने तुम्हारे पे बहुत अंधा विश्वास किया था। मैं मैंने बस- तुम्हारे पीछे सारी दुनिया छोड़ दी थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए, प्लीज मुझे नहीं, मेरे को तुम माफ कर दो। जब तुम मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकती, तुम अपनी बेटी का सोचो ना। तुम्हारी बेटी किस तरीके से तुम्हारा नाम चिल्ला रही थी, पता है तुम्हें? आइंदा मैं कोई गलती नहीं करूंगी, कोई भी गलती नहीं करूंगी, एक भी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सिर्फ तुम्हारा दिखावा है। मुझे पता है कैमरा देख के तुम इस तरीके से हरकत कर रही हो। मैडम, ये जो मगरमच्छ की आंसू जो आप निकाल रहे हो ना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलती है, जितनी जल्दी आप रंग बदल रहे हो। भैया प्लीज मुझे तुमने इस माफ तरह कर मेरे दीजिए, पापा के साथ बिहेव किया और अभी तुम उनसे माफी मांग रही हो कैमरा देख के। प्लीज माफ कर दो, प्लीज भाई, मुझे तो नहीं प्लीज पापा जी, नहीं रहना प्लीज इनके साथ, बेटी बहुत सोच हो के गया। माफ कर दीजिए, प्लीज पापा जी। मैंने इसलिए बोला था ना पहले, ये गलत है, बता दोगे। मैं तो बेटी समझ के ही तेरे को समझा रहा था और तू उल्टा मेरे पे सवार हो जा रही थी। गलती हो गई मुझे पापा जी, मेरे लगा दिए। को मुझे कुछ नहीं पता था। गलती हो गई आप पापा जी। इतने अपने बीवी के प्यार में अंधे हो चुके थे पापा कि जी, आप अपने पापा का बात नहीं माफ मांगते। कर दीजिए आप मुझे। पापा से प्रूफ मांग देते ना, सबूत। ये सबूत कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। आप Please, बोलोगे कैमरा कि ये बंद सबूत कर मैं आपको दे दूंगा। भैया प्लीज कैमरा बंद कर दो, प्लीज। देखो मैडम, पापा जी। आप जो भी हरकतें कर रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा गलत है। आपके वजह से आजकल बहुए के नाम खराब हो रहे हैं। प्लीज बताओ। माफ कर दो मुझे, काश अगर अब तुम अपनी बेटी को देखते, काश जिस तरीके से वो रो रही थी ना कि मम्मी के पास जाना है, अभी मम्मी के गए पास पापा जाना है। जी। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बाबू गिरी कहाँ है? हरकत करोगी। बाबू आप है, ठीक है, उसको मैं किसी के साथ रखा है। आप ध्यान रखिए अपनी बच्ची का। मैं आइंदा कोई गलती का मौका नहीं दूंगी पापा जी, मैं ध्यान कैसे रखूंगी विश्वास आपका कर भी कैसे और विश्वास बच्ची करें? की, बच्ची का भी। बेटा विश्वास करने लायक छोड़ा भी नहीं तुमने। ये जो है वीडियोज रिकॉर्ड हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पे। प्लीज बोलो ना, माफ कर दो, आप भी पापा जी को बोलो प्लीज, लास्ट मैं टाइम क्या माफ कर बोलूं? दो। तुमने क्या माफी लायक छोड़ा है? तुमने Please इस तरह माफ की कर हरकत दो। करी, तुमने मेरे पापा को इतना टॉर्चर किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं तो इसकी गारंटी क्या है कि तुम दोबारा ये वाली हरकत नहीं करोगी? हमारी बच्ची का ध्यान कौन रखेगा अगर मैं मुझे छोड़ दोगे? आप नहीं, बताओ देखो कौन भाई, रखेगा? आपका आखिरी फैसला होगा, ठीक है। आप अपने बीवी के साथ रहोगे या फिर अपने पापा के साथ, प्लीज Decide बता करो। दो। मैं रखना तो दोनों को चाहता हूँ, लेकिन इसने तो कुछ लायक ही नहीं छोड़ा। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम प्लीज क्या पापा भरोसा? बोलो ना इन्हें। मैडम देखो, मैं
कभी भी किसी का नहीं चाहता परिवार टूटे। बस लास्ट टाइम। आपने जो भी गलती करा है ना वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। मैं आइंदा नहीं करूंगी, आइंदा कोई आप गलती वादा नहीं कर रहे हो ना? हाँ कोई नहीं करूंगी कसम से। अगर तुम वादा कर रही हो तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज ना कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है, आप कैमरा के सामने माफी मांग रहे हो ना। हाँ मैं माफी मांग रही हूँ, पापा मुझे माफ कर दीजिए, अपनी बेटी समझ के पापा प्लीज। माफ कर पापा दो जी अब तो नहीं करोगी ना? नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगी पापा जी, बैठ जाओ भैया। मैडम मेरी बात बहुत सुनो बड़ी आप। गलती होगी मेरे से बेटा पापा। बेटा प्यार से समझा देना, हैं? मैं इसे समझ प्यार से समझाओ। मैं इसे माफ कर दूंगा। प्लीज मैं माफ कर मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूँ, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, पापा का पूरी अच्छी तरीके से अपने लेकिन पापा की तुम तरह। वादा करो कि तुम अपनी बेटी के साथ भी रहोगी हाँ और बिल्कुल, इनका भी ध्यान हाँ रखोगी। हाँ बिल्कुल पक्का, मैं अपनी बेटी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैच्योरिटी के हिसाब से मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर कभी तुमने नहीं ऐसा किया- नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूंगी प्लीज, बस लास्ट टाइम। आपने वैसे मेरी आंखें खोल दी, इनको एक और मौका दे के देखते हैं। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल घर तो मैं नहीं ये तोड़ना चाहता था चाहिए। कि ये चीजें ना सामने आए। जिस तरह आपके पापा का बदतमीजी करना, बेटी का ना ध्यान रख पाना, ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है एक बहू के लिए। मैं आइंदा सब बहू वाले सारे फर्ज निभाऊंगा, आपको कोई गलती का कोई भी एक भी मौका नहीं दूंगी कि मेरी गलती है, प्लीज बस आप माफ कर दो मेरे को बस। अंकल जी आप माफ कर रहे हो अपनी मैं बहू तुम्हें को। माफ कर देता हूँ। मुझे चलो कोई दिक्कत अब नहीं ये है। पहली लेकिन अब गलती दोबारा है ऐसी कि माफ हरकतें कर मत देता करो। ठीक है लेकिन बेटा फिर भी समझा देना अब, हैं? ठीक है ठीक है ठीक है पापा जी ठीक है, मैं आइंदा कोई गलती नहीं कट करूँगी। हो गया।